हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। फिजिक्स हाईवेज एक ऐसा चैनल है जो सभी स्टूडेंट्स को फ्री में ट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इस चैनल को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे वे लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो स्टूडेंट्स, हम लोग जो है कि आज डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन बाय दी स्फेरिकल लेंसेज। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि लेंसेज क्या होते हैं। तो इसके लिए हम लोग जो है कि सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो हम लोग डेली या फिर कैजुअली जो है कि हम लोग देखते रहते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई वॉच मेकर के पास जाते हैं तो उसके पास एक ग्लास होता है। उस ग्लास से वो क्या करता है कि उसके जो वॉच के जो अंदर जो छोटे पार्ट्स होते हैं, टाइनी पार्ट्स, उसको क्या करता है, उसको देखने के लिए यूज करता है। तो वो जो ग्लास होता है वो क्या करता है, उसका वर्क क्या होता है, उसका वर्क यह होता है कि जो छोटे पार्ट्स होते हैं उसको जो है कि वो बड़ा करके क्या करता है, दिखाता है। जो छोटे पार्ट्स है वो हमें उस ग्लास के थ्रू जब देखेंगे तो हमें क्या होगा, हमें बड़े बड़े जो साइज के दिखेंगे, छोटे जो पार्ट्स हैं। इसी तरह से यदि हम ज्वेलरी के पास जाएं, ज्वेलर्स के पास, तो उसके पास भी इसी तरह का ग्लास होता है। वो अभी जो है कि जो उसके ज्वेलर्स होते हैं उसके जो छोटे छोटे डिजाइन्स होते हैं उसको जो है कि क्लियर देखने के लिए वो क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो यह जो ग्लास यूज किया जाता है इसका वर्क होता है कि जो छोटे पार्ट्स हैं उसको बड़े साइज में, बिगर साइज में करके वो दिखाता है। उसका इमेज जो है बेसिकली बिगर साइज का दिखता है। तो ऐसे ग्लास को हम बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है यह जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखाता है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास जो है वो किस तरह का बना होता है, इसका किस तरह से काम करता है और इसके जो सरफेस होते हैं वो कैसे होते हैं, इसको जो है कि हम लोग जो है कि इसमें डिस्कस करेंगे। तो यह जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो बेसिकली लेंस होता है। तो लेंस जो होता है वह उसमें दो सरफेस होते हैं, दो सरफेस से बाउंड एक मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जिसमें जो है कि एक पार्ट्स या एक से अधिक पार्ट्स जो होते हैं वह स्फेरिकल शेप के होते हैं। तो इसको जो है कि हम स्फेरिकल लेंस भी बोलते हैं या फिर लेंस बोलते हैं। तो आइए देखते हैं इसके डिफिनीशन से और इसके कितने टाइप्स होते हैं लेंसेज के, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और किस तरह से इमेज जो है कि कुछ बेसिक टर्मोलॉजी को बेसिकली हम लोग इसमें क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट जो इस पर हम लोग वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है इन लेंसेज की हेल्प से। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले इसके डिफिनीशन से। लेंस की डिफिनीशन क्या है, ये ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस। तो कोई ट्रांसपेरेंट मटेरियल ले लें, उसमें क्या हो, दो सरफेस हो, दो सरफेस से बाउंड हो, बाउंडेड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच वन आर बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। तो जो दो बाउंड सरफेस हैं उन दो बाउंड सरफेस में से एटलीस्ट वन या फिर जो दोनों जो है कि क्या हो, स्फेरिकल हो, ठीक है, फॉर्म्स ए लेंस, वह लेंस बनाते हैं। तो लेंस जो होता है बेसिकली वह टू सरफेस से बाउंड होता है, जिसका एक या फिर दोनों सरफेस जो होता है वह स्फेरिकल होता है। तो दैट इज, इसका मतलब ये होता है दैट इज लेंस इज बाउंड बाय एट लीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस। तो वन या बोथ जो सरफेस हैं वो जो है कि स्फेरिकल हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट वो एक जो सरफेस होगा वो तो स्फेरिकल होगा ही। तो एक स्फेरिकल होना जरूरी है सरफेस का, नहीं तो वो लेंस फॉर्म नहीं करेगा। तो आइए देखते हैं लेंस के कितने टाइप्स होते हैं। तो लेंस में पहला टाइप जो मोस्ट रिनाउंड टाइप है या जो फ्रिक्वेंटली अक्सर यूज किया जाता है
वह है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस क्या होता है? ये एक स्फेरिकल लेंस है। तो इसमें क्या आता है? ए स्फेरिकल लेंस हुज बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल bulging outwards is called double convex lens or simply convex lens। ठीक है, तो पहला जो टाइप है कन्वेक्स लेंस का वो है कन्वेक्स लेंस। तो कन्वेक्स लेंस जो होता है एक स्फेरिकल लेंस होता है। स्फेरिकल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके जो सरफेस होते हैं वो एक स्फीयर का क्या होता है, पार्ट्स होता है। ठीक है, जिस तरह से स्फेरिकल मिरर्स होते हैं जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट्स होता है, इसका एक सरफेस को हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं, तो वो मिरर बन जाता है। उसी तरह से लेंस जो होता है वह जो है स्फीयर का ही क्या होता है, पार्ट्स होता है। तो इस स्फीयर का जो पार्ट्स होता है कन्वेक्स लेंस में, उसका दोनों जो सरफेस हैं वो सरफेस क्या होते हैं, स्फीयर होते हैं। स्फीयर के दोनों पार्ट्स होते हैं, दोनों सरफेस। बल्जिंग आउटसाइड, वो बाहर की तरफ क्या होता है, उभड़ा हुआ होता है, बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। ठीक है, तो इसको जो है कि हम डबल कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं या सिंपली इसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। इट इज थिकर इन द मिडिल एज कंपेयर टू द एज। तो जो कन्वेक्स लेंस होते हैं इनका जो मिडिल का पार्ट्स होता है वह जो है कि थिक होता है और जो एज का पार्ट्स होता है वो पतला होता है, थिन होता है। इट कन्वर्ज लाइट रेज, तो यह क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। इट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। इसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट रे को कन्वर्ज करता है। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इसके पहले देखा था, स्पून का एग्जांपल लिया था मिरर्स के लिए। तो इसमें हम लोगों ने बात किया था कि जो बाहर की तरफ निकला हुआ पार्ट्स होता है, उभरा हुआ पार्ट्स, बल्ज पार्ट्स, यदि इसको हम पेंट कर दें और यह जो पार्ट्स अनपेंटेड और रिफ्लेक्ट करने के लिए ये रहे, तो ये से हम मिरर्स को बोलते थे यह कनकेव मिरर है। और इसके अपोजिट यदि इसको हम पेंट कर देते थे इस वाले पार्ट्स को और इसको जो है कि रिफ्लेक्ट करने के लिए रहता था, तो इसको हम बोलते थे कि ये क्या है, कन्वेक्स मिरर। इसी तरह से यह जो पार्ट्स है बेसिकली ये एक स्फीयर है, एक बड़ा सा स्फीयर, उसका एक छोटा सा पार्ट्स कट किया गया है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है। अब इस स्फीयर का यहाँ से हमने क्या किया, कट कर लिया। तो यह जो पार्ट्स आया बाहर इस तरह से यह हो गया, या फिर हम इधर से कट कर देंगे यहाँ से यहाँ, तो यह जो हो जाएगा एक पार्ट्स इस तरह से आ जाएगा। तो हमें दो पार्ट्स मिल रहे हैं, एक यह पार्ट्स और एक यह पार्ट्स। तो ये स्फीयर के पार्ट्स हैं इसलिए ये स्फेरिकल है। तो जो कन्वेक्स लेंस होते हैं वो बेसिकली हम इसको इस तरह से दो स्पून्स को मिला करके बता सकते हैं इस तरह से, यह ठीक है। तो इसका जो दोनों पार्ट्स होता है ये, एक मिनट, ये है थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा है, देखिए। तो ये जो पार्ट्स है ये मोटा पार्ट्स है और ये जो पार्ट्स है ये क्या है, पतला है एज पर, और यह जो उबड़ा हुआ पार्ट्स है बाहर की तरफ उबड़ा है। तो ये दोनों साइड से क्या होगा, उबड़ा हुआ रहेगा, इधर भी उबड़ा हुआ होगा, इधर भी हुआ। तो ऐसे स्फेरिकल जो पार्ट्स हैं स्फीयर के, ऐसे ट्रांसपेरेंट मटेरियल को हम बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, यह एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसका जो डेंसिटी है या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा है। इसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह जो लाइट यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है लेंस पर, वह एक पॉइंट पर क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है।
यह क्या करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है, कन्वर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। और इसका दोनों सरफेस जो है बाहर की तरफ बल्ज है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मिडिल में जो थिकनेस है यह क्या है, यहाँ की थिकनेस से ज़्यादा है। तो मिडिल में यह थिक होता है और एज पर यह क्या होता है, थिन होता है। तो ऐसे लेंस को हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, ठीक है। अब आइए इसके बाद बात करते हैं दूसरा लेंस, जिसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं। ये अभी एक स्फेरिकल लेंस है। ए स्फेरिकल लेंस हुज बोथ सरफेसेज आर स्फेरिकल कर्व्ड इनवर्ड्स इज नोन एज डबली या डबल कनकेव लेंस या सिंपली कनकेव लेंस, एंड इट इज thicker as the edge than the middle. It diverges like rays. तो कनकेव जो लेंसेज होते हैं इसमें भी कन्वेक्स लेंस की तरह दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, वो सरफेसेज आर स्फेरिकल। और इसमें जो कर्व्ड पार्ट्स होता है वो अंदर की तरफ कर्व होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये अंदर की तरफ क्या है, कर्व है, अंदर की तरफ यहाँ बल्ज है। और यह दोनों सरफेस साइड में ऐसा ही होता है, दोनों तरफ से ये क्या होता है, अंदर की तरफ यह बना हुआ आता है। और इसका जो मिडिल पार्ट्स होता है, इसकी जो थिकनेस होती है, यह थिकनेस इसकी एज वाली जो थिकनेस है इसके रिस्पेक्ट में कम होती है। तो इसका एज जो है वो थिकर होता है और जो मिडिल पार्ट है वो क्या होता है, थिनर होता है। इसका अपोजिट होता है जस्ट। तो यह जो है कि अंदर की तरह केव की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं। तो इसको हम समझने के लिए यूज कर सकते हैं स्पून का, यह जो स्पून है इस तरह से, ठीक है। इसका यह जो एक पार्ट है, यह एक सरफेस है जो कि अंदर की तरफ इनवर्डली जो है कि यह है कर्व, और दूसरा भी जो सरफेस है ये भी क्या है, इनवर्ड कर्व है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसका ये जो थिकनेस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं थिकनेस मिडिल में कम है और एज पर क्या है, ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम दो स्पून को मिला करके हम लेंस, कन्वेक्स लेंस या फिर कनकेव लेंस को समझ सकते हैं। तो यह जो लेंस होता है जिसमें इनर पार्ट्स, जो मिडिल पार्ट्स है यह थिन होता है और ये थिक होता है। यह जो है कि लाइट को डाइवर्ज करता है। ये क्या करता है, लाइट को डाइवर्ज करने का वर्क करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रही है यहाँ पर, और इसके बाद यह इधर की तरफ डाइवर्ज हो जा रही है, और यह लाइट गई तो फिर इधर की डाइवर्ज हो रही है। इसको वापस हम इस तरह से मिलाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यह लाइट जो है यहीं से होकर के जा रही है। तो यह जो लेंसेज हैं कन्वेक्स और कनकेव, इन दोनों लेंसेज का जो दोनों सरफेस होता है वह जो है कि स्फेरिकल होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा लेंस हो जिसका एक सरफेस क्या हो, प्लेन हो, एक सरफेस क्या हो, प्लेन हो, और दूसरा सरफेस क्या हो, स्फेरिकल हो। और स्फेरिकल में क्या हो, आउटवर्ड बल्ज हो, या बल्जिंग इसमें आउटवर्ड्स हो, उसको हम बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स लेंस। क्या बोलेंगे, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और दूसरा यदि यहाँ पर कनकेव लेंस जो है इसका एक जो सरफेस है ये क्या हो, प्लेन हो, और एक सरफेस क्या हो, इनवर्ड्स जो कि कर्व्ड हो, तो ऐसे लेंस को हम बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स कनकेव लेंस। प्लेनो कनकेव लेंस इसको बोलेंगे। तो इस तरीके से जो है कि हमारे पास लेंस जो हैं वो 4 टाइप्स के हो गए। एक तो कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस, और जो लास्ट है वो है प्लेनो कनकेव लेंस। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को इस सिलेबस में सिर्फ 2 ही लेंस के बारे में पढ़ना है, वो है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस। तो इसके बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें कौन कौन से टर्म यूज़ किए जाते हैं। जैसे स्फेरिकल मिरर्स में यूज़ किए जाते थे, उसी तरह से इसमें भी कौन कौन से जो है कि टर्म आते हैं, कौन से जो है फिजिकल
पैरामीटर्स को इसके कैसे हम डिफाइन करेंगे और भी पैरामीटर्स को, उसको हम लोग जो है कि नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंस टर्मिनोलॉजी के बारे में जो लेंस में यूज होते हैं। तो इसमें आता है सबसे पहले ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर को जनरली हम ओ से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ कन्वेक्स लेंस है और ये कनकेव लेंस, इसमें से ओ दिखाया गया है, इंडिकेट किया गया है। तो इसको जो है कि हम ऑप्टिकल सेंटर या कभी कभी इसको पोल भी बोलते हैं। तो यह जो होता है यह लेंस का मिडिल पार्ट्स होता है। तो इसका जो मिडिल पार्ट्स होगा लेंस का, उसको जो है कि हम ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो इसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर होगा, इसका जो है कि यहाँ होगा, जिसको हम ओ से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। तो मिडिल पार्ट्स होता है ये बेसिकली लेंस का मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट ऑफ लेंस, ठीक है, ओ से डिनोट किया जाता है। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको C1 एंड C2 से या फिर सिंपली C से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि कोई भी लेंस है, चाहे वो कन्वेक्स लेंस हो या फिर कनकेव लेंस, दोनों ही लेंस में जो इसके दो सरफेसेस होते हैं वह एक स्फीयर का क्या होता है, पार्ट्स होता है। जैसे यह सरफेस है तो यह एक स्फीयर का पार्ट्स है, यह सरफेस भी क्या है, स्फीयर का पार्ट्स है। इसी तरह से यह भी एक स्फीयर का पार्ट्स है और यह भी क्या है, स्फीयर का पार्ट्स है। तो यह स्फीयर का पार्ट्स होगा, तो जिस स्फीयर का पार्ट्स होगा तो उस स्फीयर का एक सेंटर होगा। तो इस जो सरफेस को हम बात करें तो ये सरफेस जो है, तो यह जो सरफेस है स्फीयर का जो पार्ट्स है, तो इसका जो सेंटर होगा इधर की तरफ होगा। जो इसका स्फीयर, यदि हम ज्यूम करें इसको पूरा स्फीयर बनाए, तो इसका जो सेंटर आएगा उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस कर्व सरफेस का ये क्या है, सेंटर है। इसको C1 से डिनोट करेंगे। और यह बेसिकली यहाँ से यदि हम रेडियस लेकर के इसको हम पूरा इसको ड्रा करेंगे तो एक स्फीयर हमें मिलेगा। इसी तरह से यह जो कर्व सरफेस है इसका भी एक सेंटर होगा, जिसको हम C2 से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ से रेडियस लेकर के हम बनाएंगे, एक स्फीयर हमें मिलेगा। तो यहाँ पर दो सरफेस होने की वजह से दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं, C1 एंड C2। तो ये दो सरफेस लिए जाते हैं लेंस बनाने के लिए, वह बेसिकली एक ही स्फीयर के पार्ट्स होते हैं। और इस तरीके से दोनों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, पोल से जो डिस्टेंस होगा सेंटर का, OC1 या फिर OC2, यह क्या होता है, सेम होता है। ये एक ही स्फीयर के पार्ट्स होते हैं, इसलिए वही केस जो है कि इसमें भी होता है, कनकेव लेंस में भी। तो इस पार्ट्स का भी एक सेंटर होगा जो कि यह होगा C1 और इसका सेंटर होगा यहाँ पर C2। तो C1 C2 हुआ, तो ये भी जो है कि इसका दो सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलेंगे। अब आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है, जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं C1 और C2, इसको मिलाएंगे, जो कि ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जो लाइन क्रॉस करेगी, इस लाइन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो है C1O और C2 से होकर के जो पास होती है लाइन, वही जो है कि प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। वही केस यहाँ पर भी है, C1O और C2 के मिडिल से होकर हुए ये लाइन क्रॉस हो रही है, तो यह प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यह प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हो गया। आते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। कन्वेक्स लेंस के लिए यदि लेंस के पैरेलल कोई रे इंसिडेंट हो रही है, तो इंसिडेंट हुई इस लेंस पर, इंसिडेंट हुई, इसके बाद ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद ये जहाँ पर कन्वर्ज होंगी उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस।
तो प्रिंसिपल फोकस जो होगा वह कन्वेक्स लेंस के लिए F2 होगा। यहाँ पर ये कन्वर्ज हो रही है, यह कन्वेक्स लेंस के लिए क्या होगी, कन्वर्ज होगी। और कनकेव लेंस के लिए क्या होगी कि जब पैरेलल रे इस पर इंसिडेंट होगी तो यह तो डाइवर्ज हो जाएगी, इसको हम वापस इसको बैक साइड में मिलाते हैं तो यह एक पॉइंट पर मिलती हुई लगेगी कि यहाँ पर मिल गई है। ठीक है, मिलेगा ये दोनों लाइन में। तो यहाँ से ये लगेगा कि ये जो रे डाइवर्ज हो रही है वो यहीं से होकर के जा रही है। यहाँ पर ऐसा फील होगा कि यहाँ पर लाइट जो है इस पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो कन्वेक्स लेंस के केस में फोकस होगा एक पॉइंट पर और यहाँ पर क्या होगा, ऐसा लगेगा कि एक पार्टिकुलर पॉइंट से रे क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो जिस पॉइंट से रे डाइवर्ज होती हुई लगेगी उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, प्रिंसिपल फोकस है। तो इस साइड से हम ये वो कर रहे हैं, लाइट को डाल रहे हैं, इसका फोकस यहाँ पे मिल रहा है और इसमें कर रहे हैं यहाँ मिल रहा है। इसका अपोजिट में हम कर सकते हैं, इधर से इंसिडेंट करेंगे तो इधर मिलेगा और इसमें इधर से करेंगे तो फिर इधर मिलेगा। तो इस तरह से इसमें दो प्रिंसिपल फोकी होंगे, एक F1 दूसरा क्या होगा F2। ठीक है, या फिर पहला F2 और दूसरा F1 होगा। जैसा कि यहाँ पर पहला जो है F2 पर है, यहाँ पर दूसरे साइड करेंगे तो F1 पर आएगा। इधर जो है कि इस साइड से करेंगे, लेफ्ट साइड से इंसिडेंट करेंगे लाइट को तो F1 मिलेगा और राइट से करेंगे तो F2 का मिलेगा। तो यह जो है कि दो प्रिंसिपल फोकी इसमें होते हैं, F2 एंड F1 या F1 एंड F2। फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, तो फोकल लेंथ जो होता है वह जो बेसिकली होता है ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो जो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है उसके और ऑप्टिकल सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको स्मॉल f से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो ये हो गया f। इसी तरह से यहाँ पर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो है कि प्रिंसिपल फोकल और पोल के बीच, पोल या फिर ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस यह हो गया। तो साइन कन्वेंशन जो कि हम पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यह जो f होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा और यह जो f होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो जो ये होगा फोकल लेंथ f, वह जो है कि पॉजिटिव होगा, f will be positive for convex lens and f will be negative for concave lens। ठीक है, ऐसा होता है। अब आइए बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, यह जो जिस स्फेरिकल पार्ट्स का यह सरफेस पार्ट्स है जिस स्फीयर का, उसका जो रेडियस होगा उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा यहाँ पर OC1 और OC2 होगा, इसी तरह से यहाँ पर OC1 और OC2। इसमें दो सेंटर ऑफ रेडियस होंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि इसमें दो जो है कि स्फीयर या स्फेरिकल सरफेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग दो रेडियस मिलेंगे। तो यह बेसिकली यहाँ पर दोनों एक ही स्फीयर के पार्ट्स हैं, इसलिए इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होंगे, सेम होंगे, r के बराबर होंगे। अदरवाइज एक को R1 बोलेंगे दूसरे को R2 बोलेंगे, ये हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जब दोनों का जो रेडियस होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों स्फीयर पार्ट्स का जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा OC1 या फिर OC2, और यहाँ से यहाँ पर भी वही आएगा OC1 एंड OC2। और यहाँ पर हम यदि हम कंपेयर करें यहाँ से तो हम यह पाएंगे कि जो फोकल लेंथ है f है
वह जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसका हाफ होता है। मीन्स ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो है कि फोकस या फोकल जो प्रिंसिपल फोकल सर वो एग्जिस्ट करता है इसके ब्रेन में। तो इस तरह से आ जाता है। इसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी होती है एपर्चर। एपर्चर की बात करते हैं तो एपर्चर का मतलब यह हुआ कि ये जो स्फीयर का जो पार्ट्स हमने लिया है लेंस फॉर्म करने के लिए, ये कितना जो है कि कर्व है, तो उसका जो स्फीयर का पार्ट्स लिया गया वो ज़्यादा कर्व है या फिर कम कर्व है। यदि मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर का हम ये इतना बड़ा पार्ट्स लेते हैं, यदि ये वाला पार्ट्स, तो ये जो है कि बहुत ज़्यादा कर्व दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे कि इसका कर्वेचर क्या है, ज़्यादा है। जब बड़ा पार्ट्स लेंगे इसका जो कर्वेचर होगा, कर्व पार्ट होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और यहीं पर छोटा पार्ट्स लेंगे ये, तो यह जो पार्ट्स होगा ये कम कर्व पार्ट होगा, तो इसको हम कहेंगे कि इसका कर्वेचर क्या है, कम है, स्मॉल कर्वेचर है। तो यह जो लेंस बनाए जाते हैं इसको हम थिन लेंस बोलते हैं, ठीक है। तो थिन लेंस में जो कर्वेचर होता है, जो स्फेरिकल सरफेस है, वो बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसलिए हम इस लेंसेस को बोलते हैं स्फेरिकल लेंसेस विथ स्मॉल कर्वेचर। तो स्मॉल कर्वेचर के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स, आई होप ये कंसेप्ट आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।